और 5 का पंच में खबरों की शुरुआत करेंगे हिमाचल से आ रही खबर के साथ। कांगड़ा का धर्मशाला पूरी तरह G20 शिखर सम्मेलन के रंग में रंगा नजर आ रहा है। कल से होने वाले 2 दिवसीय सम्मेलन के लिए विदेशी मेहमानों का यहां आना शुरू हो चुका है। इनका एयरपोर्ट पर हिमाचली अंदाज में खास तरीके से भव्य स्वागत किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर गद्दी लोक नृत्य के अलावा किन्नौर और पंगवाली लोक नृत्य के जरिए मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। धर्मशाला में आयोजित सम्मेलन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर चर्चा होगी, जिसमें 20 देश के 70 वैज्ञानिक और प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। 19 और 20 अप्रैल तक आयोजित सम्मेलन के अलग अलग सत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा होना है। विदेशी मेहमानों को हिमाचल और कांगड़ा की विरासत, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कला, यहाँ का खान पान और हैंडीक्राफ्ट से भी रूबरू करवाया जाएगा। और विदेशी मेहमान यहाँ योग के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। चाय बागान, कांगड़ा आर्ट म्यूजियम भी ये मेहमान जाएंगे। विदेशी मेहमानों के लिए गाला डिनर और सांस्कृतिक संध्या का भी खास आयोजन किया गया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार रूस, यूएई और इंडोनेशिया के प्रतिनिधि धर्मशाला पहुंच चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है मजीद अपडेट के साथ, तस्वीरों के साथ हमारे साथी विचित्र शर्मा। विचित्र, पूरी तरह से धर्मशाला जो है वो रंगा हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर विदेशी मेहमानों के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है। आपसे ही तस्वीर जानना चाहेंगे। हिना, बिल्कुल, क्योंकि देखिए G20 का ये सम्मेलन न केवल भारतवर्ष के लिए बल्कि हिमाचल प्रदेश और खासतौर पर धर्मशाला के लिए, इन सब के लिए जो है बहुत गौरवान्वित कर देने वाला ये पल है। क्योंकि इससे पहले इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इतना बड़ा कार्यक्रम जो है खासतौर पर जो है वो धर्मशाला जैसी जगह पर नहीं हुआ था। तो इसके लिए अब धर्मशाला जो है कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। विदेशी मेहमानों की खैर मकदम के लिए, भारत सरकार के इनिशिएटिव के लिए, हिमाचल सरकार के प्रोत्साहन के लिए, तो ये तमाम सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो कांगड़ा का जिला प्रशासन है उनकी ओर से एक एक चीज को बड़ी महीनता के साथ लिया गया है। यहाँ तैयारियां भी उसी तरह से की गई थी जिस तरह से हम लगातार सुबह से कवरेज करते रहे ग्राउंड जीरो से, एयरपोर्ट से, और एक एक तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहे। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से विदेशी मेहमान यहाँ पर आए और उनका जो इस्तकबाल है, जिस तरह से यहाँ के पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ, जो कि यहाँ का पारंपरिक वाद्य यंत्र है रणसिंगा, बहुत बड़ा ये एक वाद्य यंत्र रहता है। ढोल नगाड़े बाकायदा यहाँ पर लाए गए थे, उनको बजाकर उनका स्वागत सत्कार किया गया। इसके अलावा जो है जो लोक नृत्य दल थे जो वो भी यहाँ पर आए और उनकी ओर से जो है अपनी सांस्कृतिक छटा जो है अद्भुत तरीके से जो है यहाँ पर बिखेरी गई। तो उन सब के रंग में जो है खुद विदेशी मेहमान भी हम लोगों ने रंगते हुए देखे हैं। हिना, हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से टर्की हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे स्पेन की जो महिलाएं प्रतिनिधि थी, उन्होंने भी यहाँ पर आकर जो है उनके नृत्य में जो है खुद को अपना शरीक करते हुए उन्होंने भी खुद यहाँ पर कोशिश की। उन्होंने भी अपने कदमों को उनके कदमों के साथ मिलाने की, थोड़ा बहुत झूमने की, नृत्य करने की। तो उन्होंने देखिए किस तरह से यहाँ आते ही जो है उस संस्कृति के रंग में वो भी खुद को रंगी हुई जो है वो पा रही थी। और इसके अलावा न केवल महिला प्रतिनिधि बल्कि कुछ पुरुष प्रतिनिधि भी जो थे कुछ कंट्रीज के, कुछ देशों के, वो भी जो है जब ये लोक नृत्य चल रहा था एयरपोर्ट के बाहर तो उसमें वो खुद शरीक हुए और उन्होंने खुद वहां पर जो है नृत्य किया। और यहाँ की खूबसूरती की जो जिन लोगों से हमारी बातचीत भी हुई है, कुछ प्रतिनिधियों से हमने बातचीत करने की कोशिश की है, तो उन्होंने कहा है कि बहुत अद्भुत ये जगह है, उनको बहुत खूबसूरत ये जगह लगी है। तो अभी तो हालांकि उनको एक्सप्लोर करना था, अभी तो वो पहुंचे ही थे। तो इन सब को देखते हुए तो पहला इंप्रेशन तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि जो विदेशी प्रतिनिधि है उनके ज़हन और सखून में बहुत बढ़िया से गया होगा, दिलो दिमाग पर वो छाप पड़ गई है जो हिमाचल सरकार चाह रही थी कि उनकी लोक संस्कृति की, यहाँ के पारंपरिक वाद्य यंत्र या यहाँ के पारंपरिक खान पान की, वो तमाम सारी चीजें जो है यहाँ पर देखने को मिली। देखिए हिना, हम एक बात और बता देना चाहते हैं कि कांगड़ा चाय, जिसकी चुस्कियां जो है वो यूरोपियन जो संघ है उन्होंने भी ली है, इसलिए शायद उन्होंने जीआई टैग भी जो है कांगड़ा चाय को दिया है। तो कांगड़ा चाय और इसके साथ एप्पल टी, ये तमाम सारी चीजें उनको परोसी गई है। सिड्डू और लचोड़ी, ये इससे उनका जो है वो खान पान में उनको दिया गया है। जैसे ही वो पहुंचे हैं तो ब्रेकफास्ट हम कह सकते हैं कि सिड्डू और लचोड़ी के साथ उनका जो है वो ब्रेकफास्ट करवाया गया है, जो कि यहाँ के पारंपरिक जो है वो खाद्य वस्तुएं हैं। तो इनसे इनका स्वागत यहाँ पर हुआ है। तो इस तरह से 45 के करीब 45 के करीब ये प्रतिनिधि थे
जो लिस्ट में जिनकी लिस्ट यहाँ पर पहुंची हुई थी जिला प्रशासन के पास, हिमाचल प्रदेश सरकार के पास, तो वो तमाम लोग जो यहाँ पर पहुंचे। हाँ, कुछ जो है वो कल सुबह भी आएंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि जो भी यहाँ पर पहुंचे हैं वो बहुत खुश थे और बहुत प्रसन्नता के साथ जो है जो यहाँ का नामी होटल है वहां के लिए जो उन्होंने प्रस्थान किया है। और एक बड़ी बात यह है कि जिस नामी होटल्स में ये ठहराए गए हैं उसी नामी होटल्स में 2 दिन तक जो है ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है और बड़े व्यापक स्तर पर इस पर चर्चा होगी ही ना। और इसमें खास जैसे कि साइंस और प्रौद्योगिकी पर जो है वो यहाँ पर चर्चा होनी है। इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे, विचित्र यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, मेहमान पहुंच गए हैं तो शाम के लिए क्या कुछ किस तरह से इनका स्वागत सत्कार किया जाएगा? क्योंकि हम और आप दोनों ही ये बात जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि कई बार वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर खुद पीएम ने जो हिमाचल प्रदेश का जो पूरा कल्चर है, वहां की खूबसूरत विरासत है, उसके कई तोहफे तोहफे भी दिए हैं। तो हिमाचल की अपनी एक सभ्यता रही है, उससे भी आज रूबरू करवाया जाएगा इन मेहमानों को। हिना, बिल्कुल बहुत बड़ा वाजिब से सवाल आपने यहाँ पर उठाया है। निश्चित तौर पर जो शेड्यूल इस वक्त का अगर हम लोग देखें तो वो 19 और 20 अप्रैल का है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है यहाँ पहुंचेंगे और उनकी ओर से ही जो है गाला डिनर उनकी ओर से यहाँ पर दिया जा रहा है, जो कि एचपीसीए के इंडोर स्टेडियम में होना है। तो एचपीसीए में यानी बहुत बड़ा प्लेस है, तो वहां पर जो है इन मेहमानों का स्वागत जो है वो इस तरह से किया जाएगा। और साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी उस वक्त भी चलते रहेंगे जब इनका ये गाला डिनर उनको वहां पर दिया जाएगा, यानी संस्कृति से भी उनको रूबरू वहां भी करवाया जाएगा। और इसके साथ साथ जो है अगर बात आज की जाए तो आज जो है, क्योंकि आज इनका पहला दिन है और पहले ही दिन इनको जिस नामी होटल्स में ठहराया गया है, तो वहां पर अगर इनकी पसंद होगी, ये चाहेंगे कि इनको जो है वो यहाँ का लोकल अगर खान पान चाहिए या यहाँ की डिशेस चाहिए, तो निश्चित तौर पर वो होटल्स जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। लेकिन जिस तरह से, क्योंकि हम लोग भी हटकर बात नहीं कर सकते, यूं ही गप्पे नहीं हाँक सकते, तो इसलिए आज के बारे में तो सिर्फ इतना ही है कि अगर ये चाहेंगे तो उनको ये चीज परोसी जा सकती है। लेकिन अगले कल से, क्योंकि अगले कल कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद इनको डिनर जो दिया जाना है वो गाला डिनर है। और इसके साथ ही साथ 20 जो अप्रैल है, 20 अप्रैल को भी जो ये, क्योंकि उस दिन सारांश होगा इस पूरी बैठकों का G20 समिट का, तो उसमें कि उसके बाद जो इनको फिर गाला डिनर जो है वो फिर से इनको दिया जाएगा। तो ये तमाम सारी एक्टिविटीज और ये तमाम सारे जो यहाँ पर, जैसे हम लोग चाहे खाद्य वस्तुओं की बात करें या फिर हम लोग अपने हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स की जो प्रदर्शनियां इनको दिखाई जाएंगी, चाहे इनको जो धर्मशाला की पेरीफेरी में जो यहाँ के बहुत बढ़िया सौंदर्यपूर्ण जो इलाके हैं वहां पर उनको घुमाया जाना, जैसे कि नरगोटा की हम बात करें जहां पर टी बागान है, चाय के बागान है, वहां पर घुमाया जाना है। इनको आयुष विभाग की ओर से जो आयुष आचार्य होंगे उनकी ओर से योगा इनको करवाया जाना है। ये तमाम सारा जो शेड्यूल है वो शेड्यूल बिल्कुल। और इस बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी, पल पल का अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल के लिए विचित्र शर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तरह जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। और 5 का पंच में एक और अहम खबर, 4 दिवसीय हिमाचल दौरे पर शिमला पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निवास में स्थित ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और उच्च अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इसके अलावा आज शाम को हिमाचल सरकार की ओर से राजभवन में राष्ट्रपति के सम्मान में अभिनंदन समारोह का भी खास आयोजन किया गया है, जिसमें वो शामिल होंगी। 19 अप्रैल को राष्ट्रपति शिमला स्थित नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स के प्रशिक्षु अधिकारियों से बात करेंगी और बुधवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के 26वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। 20 अप्रैल को राष्ट्रपति भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान का दौरा करेंगी। बाद में शिमला पहुंचने पर राष्ट्रपति का स्वागत राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, सीएम सुखविंदर सुक्खू और कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर ने किया। राष्ट्रपति अपने 4 दिवसीय प्रवास के दौरान राष्ट्रपति निवास मशोबरा में ही रुकेंगी। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए 1500 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। और सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रणवीर सिंह। रणवीर, इस वक्त की ताजा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि 4 दिवसीय हिमाचल दौरे पर हैं द्रौपदी मुर्मू और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उनके स्वागत के लिए भी पूरी तरह से तैयारियां जो है वो की गई हैं वहां पर। जी हाँ, अभी जो राष्ट्रपति निवास है, रिट्रीट, वहीं पर राष्ट्रपति रुकी हुई हैं और उनका जो कार्यक्रम है अभी शाम को यहाँ राजभवन पहुंचेंगी राष्ट्रपति। जो नागरिक अभिनंदन समारोह रखा गया है
यहाँ राष्ट्रपति के सम्मान में राज्य सरकार की तरफ से। तो इसमें शिरकत करेंगी राष्ट्रपति और यहाँ हिमाचली संस्कृति से भी राष्ट्रपति को रूबरू करवाया जाएगा। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा और रात्रि भोज भी यहीं पर रखा गया है। देखिए, राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला दौरा है और ये काफी अहम और खास रहने वाला है। और जिस तरह से आज पहुंची हैं राष्ट्रपति, उनका स्वागत यहाँ पर राज्यपाल ने किया। उनके साथ विधानसभा स्पीकर थे कुलदीप सिंह पठानिया, मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे और जो मिनिस्टर इन प्रोटोकॉल जिन्हें कहा जाता है मिनिस्टर इन वेटिंग रोहित ठाकुर हैं, तो वो उनके दौरे के दौरान यहाँ पर साथ रहेंगे। तो यहाँ पर हालांकि जब वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी उससे पहले हिमाचल आई थी, बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ में आई थी द्रौपदी मुर्मू, और राष्ट्रपति बनने के बाद अब ये उनका पहला दौरा है। और आज जो रिट्रीट में ही जो राष्ट्रपति निवास है वहां पर ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है राष्ट्रपति ने। और ये भी जानकारी निकल कर आई है कि राष्ट्रपति जब 21 अप्रैल को यहां से जाएंगे उसके 2 दिन बाद यानी 23 अप्रैल से आम जनता के लिए रिट्रीट को खोला जाएगा। और इसको पर्यटन के लिहाज से भी देखा जा रहा है कि पर्यटन के लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और ट्यूलिप गार्डन का भी दीदार यहाँ पर सैलानी भी कर सकेंगे और स्थानीय लोग भी करेंगे। और कल का जो कार्यक्रम है राष्ट्रपति का वो HPU में जाएंगे। ठीक 3 बजे राष्ट्रपति वहां पर पहुंचेगी और करीब 1 घंटे तक जो है कार्यक्रम राष्ट्रपति का HPU में रुकने का है। उसके बाद 20 अप्रैल को एट होम का आयोजन किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर राष्ट्रपति की आने की जो परंपरा है वो इससे जुड़ी हुई है क्योंकि अगर हम इतिहास में देखें जब ब्रिटिश के अधीन पूरा हिंदुस्तान था तो शिमला जो है ब्रिटिश टाइम में समर कैपिटल थी और यहीं से पूरा शासन जो है ब्रिटिश समय में चलता था। और यहाँ पर एक वाइसरेगल लॉज भी है, हालांकि उसे बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में तब्दील किया गया और वहां पर भी दौरा करने जाएंगी राष्ट्रपति। तो ये रहता है कि जो भी राष्ट्रपति होते हैं समर वेकेशन के लिए राष्ट्रपति यहाँ पर शिमला आते हैं और यहाँ पर लोगों से मुलाकात होती है। जैसे राजभवन में भी कार्यक्रम रखा गया है। हमने इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दौरा देखा था, उससे पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का दौरा हमने देखा है। तो ये एक रिवायत है कि समर्स में यहाँ पर जो राष्ट्रपति होते हैं भारत के वो अपने परिवार संग यहाँ पर छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर दौरा छुट्टियों तक ही सीमित नहीं होता। जैसे यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति शामिल होती हैं तो ये एक अहम मौका रहता है और जनता से भी रूबरू राष्ट्रपति होते हैं। जी बिल्कुल रणबीर, आपसे जिस तरह से आपने बताया कि कई अहम कार्यक्रमों में राष्ट्रपति जो है वो शामिल होंगी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या कुछ उनकी मसरूफियात रहने वाली है आज और कल खास तौर पर? जी देखिए, आज तो जैसे मैंने बताया कि अभी थोड़ी देर बाद शाम का समय निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति राजभवन आएंगे। यहाँ पर जो नागरिक अभिनंदन समारोह रखा गया है इसमें राज्यपाल होस्ट करेंगे और राज्य सरकार होस्ट करेंगे। राष्ट्रपति का जो डिनर है उसको होस्ट किया जाएगा और जो कार्यक्रम यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और काफी सारे गणमान्य लोग जो है राजभवन में बुलाए गए हैं उनके साथ राष्ट्रपति मिलेंगे। कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है शिक्षा के लिहाज से हम देखें तो जाहिर सी बात है कि अगर राष्ट्रपति के हाथों से किसी मेरिटोरियस छात्र को जिसने गोल्ड मेडल हासिल किया यूनिवर्सिटी में तो वो गोल्ड मेडल उनके राष्ट्रपति के हाथों से लेंगे तो एक सम्मान की बात होती है और मॉरल बूस्ट भी रहता है। और जो PhD की डिग्रीज हैं वो भी जो उपाधियां हैं वो दी जाती हैं। तो इस ऐसे कार्यक्रम में राष्ट्रपति का शामिल होना काफी महत्वपूर्ण रहता है। इससे पहले भी यहाँ HPU की ही बात करें, हम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ पर पूर्व में रामनाथ कोविंद भी यहाँ पर शामिल हुए हैं और प्रणब मुखर्जी भी यहाँ पर आते रहे। तो ये 2 दिन इस तरह के रहने वाले। 20 अप्रैल को ये एट होम का जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रपति निवास रिट्रीट में ही जो है वहां पर आयोजित होगा। तो यहाँ सुरक्षा के लिहाज से बात करें, जो प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल होता है उस लिहाज से सारी तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई है। यहाँ पर कुछ एक ऐसे रोड्स हैं
जो रिस्ट्रिक्टेड रखे गए हैं। राष्ट्रपति का काफिला जब यहाँ से गुजरेगा तो उस वक्त सारा ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। जो कल का जो शेड्यूल है, जब एचपीयू जाएंगे राष्ट्रपति, जो कैनेडी चौक है, विधानसभा चौक से लेकर बालूगंज तक का जो रोड है वो पूरी तरह से शाम तक बंद रहेगा। किसी भी तरह के वाहन को वहां से, आपातकालीन वाहन को छोड़कर किसी अन्य वाहनों को वहां से जाने की अनुमति नहीं होगी। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो है राष्ट्रपति दौरे को लेकर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। बिल्कुल रणबीर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। 5 का पंच में एक और अहम खबर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाल ही में घोषणा की कि जम्मू, श्रीनगर और केंद्र शासित प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों में जल्द ही लेडीज हाट और विशेष महिला बाजार को खोला जाएगा। उन्होंने ये भी घोषणा की कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट में उनके लिए बजटीय प्रावधान रखा गया है, जो हाल ही में संसद द्वारा पारित किया गया था। मासिक अवाम की आवाज रेडियो को संबोधित करते हुए एलजी ने एक महिला द्वारा दिए गए सुझावों का उल्लेख किया कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए जम्मू और कश्मीर में विशेष महिला बाजार होने चाहिए। जम्मू कश्मीर की महिलाओं ने एलजी द्वारा महिलाओं के लिए अलग हाट और बाजार स्थापित करने की घोषणा का बेहद स्वागत किया। वो इसे एक अच्छा कदम बता रही हैं, जो कि महिलाओं को पूरी तरह से आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेगा। एलजी मनोज सिन्हा ने अवाम की आवाज़ प्रोग्राम में कुछ दिन पहले ये घोषणा की कि जे&के यूटी में एक्सक्लूसिवली वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए मार्केट खुलेंगे और उनके हट भी खुलेंगे। लेडीज़ हट जो है वो भी जे&के यूटी में खुलेंगे। उसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जो बजट पेश किया है या पास किया है उसमें स्पेशल प्रोविजन रखे गए हैं। जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए ये कितना बड़ा कदम है, और जब ये हट खुलेंगे या बाज़ार खुलेंगे एक्सक्लूसिवली लेडीज़ के लिए, तो ये कितना वुमेन एम्पावरमेंट को इसको मजबूत करेगा। इस पर बात करने के कुछ लेडीज़ मेरे साथ ज्वाइन की हुई है। मैं उनसे पूछूंगा इस बारे में। आपका नाम? मेरा नाम रीमा पादल। रीमा जी, जो एलजी साहब ने ये बात कही है, क्या कहेंगे इस पर? क्या आपको लगता है कितना फ़ायदा देगा और कितना इससे लेडीज़ को फ़ायदा देगा? कि सबसे पहले तो मैं हमारे एलजी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा। शायद वो भी इसी रास्ते पे चल रहे हैं जिस पे हमारे प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमारे लेडीज़ के लिए बहुत कुछ सोचा है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो पहले तो सबसे बड़ी बात है कि जो अभी हमारा बजट आया उसमें इसका प्रावधान ऑलरेडी रखा हुआ था। लेकिन पहले क्या होता था कि हमारी मतलब बीजेपी भाजपा से पहले जो सरकार में प्रोविजन तो होते थे बजट में, लेकिन उसका कभी भी वो उपयोग नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं होता था। लेकिन इस बार ये देखा गया है कि अगर ये प्रोविजन है हमारे बजट में, तो हमारे एलजी साहब ने ये बोला है कि लेडीज़ के लिए ओपन मार्केट्स हाट बनेंगे, वुमेन हाट एंटरप्रेन्योर्स के लिए, क्योंकि उनको बीच में कोई भी मिडिल मैन नहीं होगा। वो अपनी मर्जी से अपना जो सामान है वो बेच सकती हैं। उनके लिए इजी रहेगा क्योंकि उनको किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे। जिसे कहते हैं ना कि एक प्रॉपर इंडिपेंडेंस, एक वुमेन जो इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन जब उसका आत्मनिर्भर जो रहती है, किसी पे डिपेंड रहती है, तो उसको लगता है कहीं ना कहीं पे शायद वो कहीं ना कहीं पे चुक जाती है। लेकिन आज वो एकदम सक्षम है, वो कर सकती है, क्योंकि मोदी जी ने इतना सक्षम बनाया है वुमेन्स को, अब इतनी स्कीम्स दी लेडीज़ के लिए। तो आज भी ये चीज़ देख के उन्होंने लेडीज़ को और सक्षम बनाया। और ये सबसे बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है उनको पहले बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन अगर ये हाट बनेंगे, ओपन मार्केट्स बनेंगी, उनका जो कारोबार है वो भी बढ़ेगा, उनकी जो जो उनकी कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगी। तो जितना भी ये कारोबार अगर हम लोग 10% देते थे सोसाइटी को, अब हम लोग लगभग अगर हमारा 50% है वुमेन्स हम लोग, तो हम लोग 50% इस समाज को वापस भी दे सकते हैं जो हम लोग समाज से ले रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अगर ये चीज़ होगी तो हम वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम लोगों को एक नया रास्ता मिला है। पहले क्या होता था कि दुकान पर जाते थे तो पहले आप मेरा सामान ले लो, चाहे वो पापड़ बनाने वाले उसको भी परेशानी होती थी, या कोई कपड़ा बुटीक खोलती थी उनके लिए भी परेशानी होती थी, या कोई कुछ भी जो लेडीज़ करती थी, क्योंकि पहले तो लेडीज़ अच्छा कर रही होगी, पता नहीं कैसे करेगी। लेकिन आज जब ये मार्केट्स खुलेगी तो एक नया रास्ता, एक नई किरण आई है लेडीज़ के सामने कि वो उस किरण के आगे चल सकती हैं और अपने आप को और साबित कर सकती हैं कि वो किसी से कम नहीं है। रीमा जी, जम्मू कश्मीर की लेडीज़ की अगर हम बात करें, इसमें इनमें भी टैलेंट है, ये भी अपने बिजनेस आगे बढ़ा सकती है। अभी तक जो देखा गया है कि इनको ज़्यादा खासकर रूरल एरियाज़ में
अब जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि वो उनको सशक्तिकरण किया जाए, एम्पावर किया जाए, वो अपने बलबूते पर आगे बढ़े, बहुत सारी स्कीम हैं। तो ऐसे जैसे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे मार्केट खोलने की, लेडीज़ हट खोलने की, तो आपको लगता है कि जो चाहे गांव में रहती है लेडीज़ या कस्बे में, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज़ को दिखा सके, वो आगे बढ़ सके? अगर आपको एक बात बोलूँ मैं, हमारी जो रूरल में बहनें हैं वो अर्बन लेडीज़ से ज़्यादा सक्षम है, क्योंकि वो खेतों में भी काम करती है, घर का काम भी करती है, बच्चों को भी देखती है। अगर हम रजौरी की शाली जी का एग्जाम्पल लें, उन्होंने कहाँ से कहाँ अपने काम को पहुँचाया। कुपवारा की दिलशादा जी, हमारे कुटवा में जो लेडीज़ काम करती हैं, पापड़ बनाती हैं, अचार बनाती हैं, वो पहले वो NGO के थ्रू कर देती थी या कुछ के, लेकिन अब जब ये मार्केट्स खुलेंगी तो वो अपने बलबूते पे कर सकती है। NGOs उनकी हेल्प करेंगे लेकिन वो अपने बलबूते पे। और अर्बन में जो हमारी लेडीज़ है, जो रूरल एरिया में जो हमारी लेडीज़ है, वो ज़्यादा सक्षम है बनस्पत के हमारे जो सिटीज़ में लेडीज़ है, उनके पास स्कीमों का फ़ायदा ज़्यादा अच्छा मिलता है, क्योंकि वो एकदम ज़मीन से जुड़ी रहती है। उनके लिए ये बहुत अच्छा स्कोप रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट इस टाइम पे इतनी अच्छी तरह से कर रही है कि वो स्कीम्स ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अगर ये ओपन मार्केट्स खुल रही हैं, भाई ये हाट खुल रहे हैं, ये आप यकीन मानिए ये रूरल एरिया में ज़्यादा खुलेंगे और वहाँ पे लेडीज़ और ज़्यादा अच्छी तरह से करेंगी। कुछ और लेडीज से बात करें, आपका नाम? क्या आप कहेंगे, आपको कितना फ़ायदा इससे हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमें ये क्वेश्चन पूछा, हम बहुत ही खुश हैं। हम LG साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी ने हम महिलाओं के लिए इतनी ज़्यादा स्कीम्स भेजी हैं, जहाँ ये जो अभी नया लॉन्च हुआ कल परसों हट्स बन रहे हैं लेडीज़ के लिए, तो इससे हम बहनों को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। किस तरह, कितना ज़रूरी है आप लोगों को एम्पावर करना? आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो अब जब ये औरतें खुद काम करेंगी, खुद वो करेंगी, इसमें हमें सब्सिडी कितनी ज़्यादा मिल रही है, तो मेरे ख्याल से ये जो काम करेंगी महिलाएं तो बहुत आगे बढ़ेंगी। हम बहुत ही खुश हैं इस चीज़ के लिए। तो कुल मिला के अगर देखें, जो लेडीज़ हैं वो बहुत खुश है। जम्मू कश्मीर की जो महिलाएं, उनको लगता है कि अगर अलग से सेपरेट लेडीज़ हाट खुलेंगे या इनके लिए मार्केट खुलेंगे, तो इससे इनको जो बिज़नेस जो ओरिएंटेड लेडीज़ हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ओवरऑल जो रूरल एरियाज़ में, गाँव में, देहातों में, कस्बों में, दूर दराज के इलाकों में जो लेडीज़ रहती है उनको भी बड़ा फ़ायदा होगा। वो अपना रोज़गार खुद कमा पाएंगी और उनका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ेगा, जिससे आगे चल के वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट उनका बढ़ेगा और जो सोसाइटी के लिए वो एक अच्छा योगदान दे पाएंगी। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।